श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्म तीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। प्रसिद्धतापमलमुखमपि प्रकृष्टेर्वक्तार्जले जिन्वतिं बहुधाभिषिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं हं सं तं तं वं 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 हम हम सं सं तं तं पं झं झं छीं शीं द्रां द्रां प्रीं द्रवै द्रवै ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। श्रुतासुरवरासुरमर्त्यनाथै तत्काल पीलित महे सुरशिष्य धारा सत्य पुना तु दिन में भगते वयुष्मान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम्मा हम सं तं पं मम्मा मम्मा हम हम सं सं तम तम पम पम झं झं छीं शीं राम राम देव देव द्रावै द्रावै ओम नमो रते भगवते श्रीमते शिरसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। करो जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम ऋषि सह चिंतामणि पार्श्वनाथ नमस्कार सिद्धिर्थे जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम जय जय हंत हूँ चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय सर्वकार सिद्ध्यर्थम विघ्न निवारणार्थम प्रकृति पुत्र दुष्ट निवारणार्थम अभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। बहुत बढ़िया। ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। पारस बाबा के दर्शन को कचनेर ग्राम में आता हूँ, अष्टम वसुधा का राज मिले 8 द्रव्यों को लाता हूँ, चिंतामणि पारस बाबा के चरणों में शीश झुकाता हूँ, चिंताएं जिससे दूर करो चिंताएं तजने आता हूँ। ओम ऋषि अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्रायन सर्व विघ्न निवारण सुकार सिद्ध्यर्थम प्रकृति बुद्धि निवारण दृष्टि निवारण सुकार सिद्ध्यर्थम जल फलादि अर्घो निर्पामते स्वाहा के पास में करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। गौणानुमेयां वंदे हतां सर्वसंस्नपनोपयुक्ताम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम्मा हम सं तं पं तम पम हम हम सं सं तम पम झं झं छीं शीं राम राम देव देव द्रावै द्रावै ओम नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। 24 अप्रैल की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ, अमृत की धारा करके मैं जिनवर को संपादयन्तु मम चित्तसमीहितानि संपूर्ण सार शशांक मरीचि जाल संदेरिवात्मय स्वामी सुप्रवाहै क्षीरे जैनाश्रितरे रुषिञ्चमानां संपादयन्तु मम चित्तसमीहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं
हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिम छिम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा 24 प्रभु की पूजन को मैं भक्तिभाव से आता हूँ। अब दूध की धारा में हम सम पम वम वम हम सम सम झम झम छिम छिम राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते दत्नाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा शुभाहै सर्वाभिरोषद्भिरिरतुज्ज्वलाभिः उद्वर्तितस्य विद्रामभिषेकमेला काले य कुंकुम रसोत्कटवादी पूरे ओम ह्रीं श्रीं एम रम सं तं पं तम तम पम झं झं शिं शिं राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते सर्वोदभिषेकं करोमि करोमि स्वाहा मनोरथ तेरी भव्य कौन सा पुण्य सुवर्ण कल से निकले वसाने संसार सागर विलंघन हेतु से तो मां प्लवय त्रिवनिकपतिं जिनेन्द्रम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमं मम हम सं तम पम हम सं सं तम झं झं शिं शिं द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा परिविशुद्धं कर्पूर समेत चन्दनेन जिनस्य देहो परिकुङ्कुमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सं तं पं हम सं सं झं झं शिं शिं राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते चंद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा छाया सुगंधि सहिता समीवस्य तस्य प्रकृष्टे प्रथम परिरक्त रक्तगंधै धारां सुहिम कल से कुर्ते ही भव्य संसार चक्र महाय भविष्य सिद्ध ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमं हम सं तं पं हम सं सं झं झं शिं शिं राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते लाल चंद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा तेन सुकुंकुमेन वासु भव्यरश्मिं सुमोक्षम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमं हम सं तं पं हम सं सं झं झं शिं शिं राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते कुंकुमाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा अभिषेकं करोमि स्वाहा धारां करोति मुनिः हृदयाय ऐश्वर्यकान्ति विभं लभते सुशीघ्रं निर्वाण सूक्ष्मं लभते क्रमेण बोलो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमं हम सं तं पं हम हम सं सं तम तम झं झं शिं शिं राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते हरिद्राभिषेकं करोमि स्वाहा 24 प्रभु की पूजन को मैं भक्ति आनीय दिव्य विजय विजयाष्ट सुदेव श्रेष्ठान कर्माष्टकस्य से हेतु करोमि मिश्रम पूर्वे सुभक्ति सहित सपनम कुसुगंधे हे अष्टकर्मा विजयन जिनराज सूर्य ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमं हम सं तं पं हम सं सं झं झं शिं शिं राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते अष्टगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा जय हो शांति वासंतिका जातु सुरेश वंदे वंदोक वृंदेरपि चंपकाते पुष्पैरनेके रलिभिर्हताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राग्रियुगं यजेहं श्रीमज्जिनेन्द्राग्रियुगं यजेहम् ओम ह्रीं सुम्नः शुक्लाय पुष्टिं करोमि स्वाहा जय हो आरती उतारो रे 24 जिनवर की मैं तो आरती उतारो रे 24 जिनवर की जय जय 24 नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि 5 जय जय हो जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो
दद्योजनक्षतमनोहरे पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतार्यामे रवतार्यामी भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साजे अपनी अपनी नगरी में वो सब मिले अपनी अपनी नगरी में मैं तो आरती उतारो रे शांतिनाथ स्वामी की जय जय श्री आदि प्रभु जय जय हो जय जय श्री पद्म प्रभु जय जय हो जय जय श्री चंद्र प्रभु जय जय हो जय जय श्री वासुपूज्य जय जय हो जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो जय जय श्री पुष्पदंत जय जय हो जय जय श्री धर्मतीर्थ जय जय हो इति श्री मंगल आरती अवतरणम करोमि नमः स्वाहा। प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव से करिए पूर्ण कलश द्रव्यैरणल्पघनसार चतुस्समादे रामोदवासि समस्त दिगंतरालयी मिश्रीकृतेन प्रसादेन पुंगवानां त्रैलोक्य पावन महोत्सवनं करोमि हम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मं हम सम तम पम हम सम सम तं तं पं झम पं झम शिं शिं राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। कृति प्रियंताम प्रियंताम ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते अतिशयकारी इच्छा पुरुषे आदिनाथ शांतिनाथ पार्श्वनाथ वर्धमान चौस्तंकर जिनेन्द्रायन रत्न शुक्ल ध्यान पवित्रायन अनंत संसार चक्र पुनर्धर्म चक्राधीश्वरायन नव केवल घोरोपसर्ग प्रणाम शंकरायन घातिकम व्याप्ताय दिव्य तेज सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुपुरुष मुनियारिका श्रावक श्राविका विनाशनाय अदराय अमराय अभुवाय अद्यमं संगस्य आचार्य गुरुदेव श्री कुंसागर जी कनिष्ठ नदी जी विमल गुप्त जी मम संगस्य वर्णियारिका श्रीमस्नु गुणियारिका स्तस्मति यारिका सुगंधि यारिका सुगंधि माता जी चलक धर्म शांति श्री माता जी चतुर संगत प्रदर्शन शांति को संजय श्रीमती खड़ प्रदर्शन वार्षिक शांति को प्रदर्शन रेखा प्रमोद संजय प्रीति शेखर जी आनंद पूजन बारों के सब प्रदर्शन श्रीमती मिलन जैन अमृत सुनीति स्मृति शिकनी को प्रोग्राम महावीर कुसुम कमेंट कटाक्ट से प्रोग्राम नितिन वैशाली आनंद सत्य जतिन प्रोग्राम नागपुर श्रीमती रीता लाचिजन नीलेश पंकज सौजी प्रदर्शन रविंद्र वैजयंती रसिका पीयूष सौजी प्रदर्शन सौजी विनय पूजा सागन प्रोग्राम शांति लाल कनकवरम नितिन बाहुगनी फुटन संजीव सर प्राच्य सत्यम अवनी जयपुर मुंबई और मनोज वर्धमान पर बारहवां की नीलेश दीपाली दर्श परिवार दर्श नव्या प्रिय भूषा संभाजी निगम सपना अतुरानित रवि पाठ संभाजी निगम नमिता महेश प्रणता मानसन कट्टा रामगंज मंडीकोटा अपूर्वा नीरज पुण्य संभाजी निगम डॉक्टर राजू रोहित नियंत्रण प्रदर्शन रोमिल हीना विलासपुरम कैलाश प्रदर्शन ज्योति विवेक भैया नाम चतुर प्रदर्शन अस्माकं प्रदर्शन चिंते हिंदी अपायम आयशम सर्वसर्गम सर्वविघ्नं सर्वभयं जरम जरमण च अंतु कामं हासुरित कामं क्रोधमानमयलोभं च शोक भयजुगोत्सां च पाप धर्म च अग्निहितलाद्भयं च पुण्यपुस्रेदं च मिथ्यात् प्राग देशमस्तरं च सर्वविघ्नं सर्वचोर्तस्मराजभयं च सर्वदोष रोग शोभयादिं च त्रिकाशप्रणादं च सर्वसिद्धिं च सर्वतृष्णा मूर्छा आर्तरोध्यानं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्प्रघातं सर्वातिदुपदेश सर्वकुलाकुलं च सर्वशुभ्रं च त्रिकुलकुशोगं च अहंकारं करं च सर्वसंकल्पविकल्पजालं च सर्वकुशमारीं च सर्वसुधानिमारीं च सर्वशुगुलमारीं गलपत्रमारीं पुष्पलतामारीं च राष्ट्रदेशग्राममारीं च सर्ववेदनीयां सर्वमोहनीयां सर्वकर्माष्टकं सर्वदुर्भगत्वं
ओम सुदर्शनात्मं चक्र विक्रम तेजो बल वीरे सौरोधारि गाम्भीर्यं शांतिं च करो दर्शन विद्या सुरस्करमौना करो सर्वपुणितनमोदा करो विश्वेश्वरपां करो प्रीतिप्रत्तमात्यस्तां करो। विष्णु भगवान की जय। तीन काल के समस्त तीर्थंकर भगवान की जय। निर्मल तीर्थंकर भगवान की जय। जय कोटि भट्ट श्रीपाल महामुनिराज की जय। सकल कीर्ति आचार्य गुरुदेव की जय। जय गुरुवर आचार्य श्री कुंज सागर जी गुरुदेव की जय। जय आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। धर्म स्नेही महान श्री भगवान, मुक्तिनंद गुरुदेव की जय। आप सभी श्रीपाल चरित्र को सुन रहे हैं। साथ में आज एक प्रसंग है। आज भाभी चौबीसी के 16वें तीर्थंकर होने वाले जो हैं निर्मल तीर्थंकर, जिनका नाम होगा, जो वर्तमान में 9वें नारायण श्री कृष्ण के नाम से विख्यात हुए। आज पूरा देश उनका जन्मोत्सव मना रहा है। तीर्थंकर 24 हुए, उसमें भगवान पार्श्वनाथ की बात ही कुछ और है। चक्रवर्ती 12 हुए, तो भरत चक्रवर्ती की बात ही कुछ और है। बलराम 9 हुए, उसमें राम की बात ही कुछ और है। और नारायण भी 9 हुए, उसमें नारायण कृष्ण की बात ही कुछ और है। आखिर क्यों 9 नारायण में नारायण कृष्ण जी का इतना महत्व क्यों है? सारा संसार आज उन्हें, जैन धर्म उन्हें भावी तीर्थंकर के रूप में पूजता है। त्रिकाल चौबीसी में 16 तीर्थंकर की पूजा होती है और हिंदू संस्कृति में नारायण की नारायण रूप में पूजा होती है। आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में संघर्ष को देखा। उनके जीवन से दिखलाई देता है कि जीव जन्म से भी महान होता है, कर्म से भी महान होता है और संघर्ष से महान होता है। जो जितना अधिक संघर्ष करता है, उतनी सफलताओं को संघर्ष से प्राप्त करके वही दिगंत में यश को प्राप्त करता है। जैसे तीर्थंकर 24 हुए, पर वो 24 तीर्थंकर भगवान के अंदर में आज हम वर्तमान 24 की बात करें तो ऐसे ऐसे तीर्थंकर हुए जो तीर्थंकर थे, चक्रवर्ती थे, कामदेव थे। कई तीर्थंकर जिनकी 84 लाख पूर्व की आयु थी। आज उनकी प्रतिमाएं इतनी नहीं मिल रही हैं, इतना ज्यादा उनका महत्व जितना भगवान पार्श्वनाथ जी का है। जबकि शास्त्रचंद्र महावीर स्वामी का, भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति प्रतिमाएं हर मंदिर में है, हर तीर्थ में है, हर चैत्यालय में है और अधिकतर तीर्थ भगवान पार्श्वनाथ की। क्यों भाई? कारण यही है कि उन्होंने 10 भव तक घोर उपसर्ग सहन किया, संघर्ष किया, उपसर्ग सहा, पर अपनी समता को नहीं छोड़ा। इस कारण से उनकी भक्ति विशेष होती है। बहुत सारे मुनि हुए, पर सुकमाल मुनि का गौरव विशेष माना जाता है। ऐसे ही नारायण कृष्ण हैं जिनका जन्म ही कारागृह में हुआ। कारागृह बुरा नहीं है, कैद बुरी नहीं है। कारागृह में जन्म हुआ इसलिए बुरे नहीं हो गए, लेकिन जिसने मन में पाप किए, पंचपाप, वो व्यक्ति बुरा हो जाता है, उसके लिए कारागृह बुरा है। कृष्ण जी जन्मे कारागृह में, वो स्थान भी तीर्थ बन गया। वो स्थान आज पूजा जाता है, वहां पर लोग जाते हैं, वंदना करते हैं, परिक्रमाएं करते हैं। जेल में ही जन्मे, कारागृह में जन्मे, लेकिन उनके जन्म से, उनके पुण्य से, जिस समय वो उनके पिता देववाणी के अनुसार, आकाशवाणी के अनुसार उन्हें लेकर के जा रहे थे, उस समय उनके पैरों का स्पर्श पा करके कारागृह के द्वार अपने आप खुल गए। खूंखार जो सिपाही, चौकीदार, पहरेदार लगे थे, उन्हें नींद आ गई। राजा उग्रसेन ने कहा, जीवस्व वर्धस्व, और वसुदेव कृष्ण जी को एक पात्र में लेकर के, एक कटोरी में, एक टोकरी में लेकर के वो चले। जब वे चले, कारागृह पार करते ही जहां उन्हें गोकुल में जाना था, वृंदावन में जाना था, वहां बीच में कालिंदी थी, यमुना नदी थी, महापुर था, बहुत पुर था। उस महापुर में ही जो कामदेव हैं, ऐसे वसुदेव,
उनके पिता कामदेव थे वसुदेव, वह अपने पुत्र कृष्ण को लेकर के पात्र में लेकर के चल पड़े, एक टोकरी में लेकर के चल पड़े, और जैसे ही पुण्यात्मा जीव के चरणों का स्पर्श उस कालिंदी ने किया, यमुना ने किया, उसका पानी शांत हो गया, रास्ता मिल गया और वे नदी पार करके वहां पर पहुंच गए। गोकुल के अंदर पहुंचे, मथुरा से गोकुल के अंदर पहुंचे और वहां जाकर के जो नंद थे, नंद जो कि एक बहुत अच्छे वणिक थे, उस गांव के मुखिया सरपंच थे, गांव प्रधान थे, और वहां मुख्य था गौ पालन। हमारी संस्कृति में पहले गोधन को मुख्य धन कहा जाता था। सोना चांदी पैसा हुआ इसका महत्व नहीं था, उससे ज्यादा महत्व था गोधन का। किसके पास कितनी गायें हैं, कितना गोधन है। और ये जो देश है, दूध दही की नदी वाला ये देश है। उस गोकुल में कृष्ण जी का बचपन बीतता है। वहां से वह एक कन्या जो हुई थी उसको लेकर यहां पहुंचते हैं, और वह कन्या यहां पर जब लाई जाती है तो उसकी नाक चपटी कर कृष्ण वहां कंस ने छोड़ देता है। ऐसा हमारे हरिवंश पुराण, पांडव पुराण आदि ग्रंथ में आया है। हालांकि उसके पहले जितने भी पुत्र हुए देवकी के, उनको सबको देवों ने परिवर्तित कर दिया और एक अलका सेठानी के मृत पुत्रों को लाकर के यहाँ पर रखा, और जीवित पुत्रों को वहां से हटा दिया गया, और उसने मृत पुत्रों को ही धड़ाम से पछाड़ दिया। ऐसा घोर संकल्प हिंसा का पाप कंस ने कमाया। महानुभावों, कंस पूर्व की बहुत बड़ी तपस्या करके आया था, इसलिए पूर्व जन्म की बहुत सारी विद्या उसके पास में थी। वो विद्या उसके विनाश के लिए कारण बनी, और वह बचपन से कृष्ण जी के जन्म के पश्चात नाना प्रकार से कृष्ण को मारने का वह प्रयास करता रहा। उसने पूतना को भेजा, उसने कभी राक्षसों को भेजा, कभी कोई विद्या के रूप में गए, लेकिन हर एक विद्या कृष्ण जी के सामने परास्त होती गई। क्यों? क्योंकि उनका पुण्य प्रबल था, आयु प्रबल थी। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, कंस के पुण्य थे, उस पुण्य से अपनी विद्याओं को भेज रहा था। हर बार बचपन से लेकर के, पालने से लेकर के बड़े होने तक जैसे बना वैसे कृष्ण जी को मारने का प्रयास करता रहा। लेकिन कृष्ण जी का भी पुण्य था, विद्याएं गई, लेकिन जाकर के वो सारी की सारी विद्याएं परास्त होकर के धराशायी हो गई, और अंत में उस कृष्ण जी को, बलराम को कंस ने अपने यहाँ बुलाया। महानुभावों, ये जो घटना है, कृष्ण जी की लीलाएं हैं, ये बतलाती हैं कि आपका बचपन कृष्ण जी के समान होना चाहिए। बचपन कृष्ण के समान होगा, बहुत अच्छा होगा, बड़े नटखट रहेंगे, सबके प्रेम भाजन बनेंगे, लेकिन ये नटखटपना जवानी में नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, आपका बचपन कृष्ण जी के समान होना चाहिए, और आपकी जवानी जो होना चाहिए वो रामचंद्र जी के समान होना चाहिए। मर्यादाएं रामचंद्र जी के समान। और आपका जो प्रौढ़ता है, आपकी वरिष्ठता है, आपका सीनियरता है, वो भगवान महावीर के समान होना चाहिए। आपका मरण, समाधि मरण भगवान महावीर के समान होना चाहिए। कृष्ण जी ने ये दिखलाया अपने जीवन के अंदर में कि कुछ भी, कोई पद कोई काम नहीं करता है जब तक पुण्य है। जन्म हुआ तो कारागृह में हुआ, और जन्म के पश्चात जीवन पर्यंत अनेक प्रकार के संघर्ष उन्होंने देखे। पहले कंस के सांग संघर्ष थे, और जब कंस धराशायी हो गया, कंस मारा गया, तो उसके मरने के पश्चात जरासंध के आक्रमण चालू हुए मथुरा पर। अकेले कंस जरासंध ने लगभग 17 बार उसने हम आक्रमण किए, अनेकों बार हमले किए, लेकिन जरासंध नारायण प्रति नारायण था, और प्रति नारायण का आयु काल अभी बाकी था, पुण्य बाकी था, इसलिए उससे भिड़ने की अपेक्षा वह कृष्ण जी इस महातबाही से बचने के लिए, जीवों को बचाने के लिए मथुरा को छोड़ करके वह द्वारका की ओर चले गए। नेमिनाथ तीर्थंकर के पुण्य से, बलराम के पुण्य से, कृष्ण के पुण्य से देवों ने समुद्र के बीच में विशाल नगरी का निर्माण किया, द्वारावती, जिसे बोलते हैं अलकापुरी, अमरावती भी कहा जाता है। देवों ने बनाया, जिसको पल भर बना डाला। ऐसी वो अलकापुरी, ऐसी वो द्वारकापुरी, जिसके नायक थे नारायण, कृष्ण, बलराम, और जहां उनके पुत्र, उनके भाई थे, उनके अनुज थे,
तीर्थंकर नेमिनाथ। तो तीर्थंकर नेमिनाथ का वंश है, यदुवंश है, वहां पर ये पूरा परिवार जन्मा। 10 भाइयों का परिवार। समुद्र विजय सबसे बड़े भाई थे और वसुदेव सबसे छोटे भाई थे, 10वें नंबर के थे। लेकिन योग संयोग की बात है कि बड़े भाई के पुत्र नेमिनाथ बड़े दिनों बाद में हुए और छोटे भाई वसुदेव का जो कृष्ण है बलराम, वो पहले हो गए। ये काल की बात, समय की बात। हाँ हाँ, लघु भ्राता है। और देखिए, नारायण कृष्ण जी ने 3 खंड का राज्य प्राप्त किया। एक आर्यखंड, 2 म्लेच्छ खंड, 3 खंडों का राज्य किया। और इस सारे संसार में कर्म योग बतलाया। शांति स्थापित करने के लिए महाभारत युद्ध को टालने के अनेक प्रयास किए। लेकिन जब युद्ध हुआ, अवश्यंभावी युद्ध भी हुआ। युद्ध में सत्य की विजय हुई, असत्य की पराजय हुई और 18 दिन के महायुद्ध में महातबाही, महाविनाश हुआ। आखिरी में वे कृष्ण जी, बलराम, सभी तीर्थंकर नेमिनाथ के समूह शरण में गए और तीर्थंकर नेमिनाथ के समूह शरण में भविष्यवाणी को प्राप्त किया कि 12 वर्ष बाद मद्य के कारण, शराब के कारण, व्यसन के कारण द्वारिकापुरी का विनाश होगा। तब अनेक अनेक भव्य आत्माओं ने दीक्षा ग्रहण कर ली, निकल पड़े। पर नारायण प्रति नारायण जो होते हैं वो राज्य करते हुए ही अंत को प्राप्त करते हैं। इसलिए 12 वर्ष बाद जिनके सामने द्वारिकापुरी बनी, वह पूरी द्वारिकापुरी अमरावती धू धू करके जल उठी। उद्दंड यदुवंशी राजाओं की धृष्टता, दुष्टता और दुराचार के कारण से एक मुनिराज पर घोर उपसर्ग करने के कारण से, उन्हीं के परिवार के थे, ऐसे द्विपायन मुनि पर घोर उपसर्ग उन्होंने किया।